राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायाम विषयानुपसेवते। श्रोत्र चक्षु जितनी भी इंद्रियां हैं ये मन के बिना ये कुछ नहीं कर सकती, मन के बिना भोग। इसलिए मन ही सबका सबसे बड़ा माना गया। अंतःकरण कार्य भीतर की इंद्रियां, अंतःकरण मन भीतर की इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। बाहरी इंद्रियां तो इनके पीछे सब चलती हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि हमको पाने के लिए केवल भीतर की इंद्रियों को ही लगाओ। भगवान बोले कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्त योगिना। 8वें अध्याय में 14वें श्लोक में कहा कि हम बहुत सुलभ, बहुत जल्दी मिलते हैं। लेकिन बाहर की इंद्रियों का जो साधन है उससे नहीं मिलते हैं। बाहर की 10 इंद्रियां हैं और भीतर की अंतःकरण जिसको कहते हैं 4 हैं। बाहर की 10 हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, वो बहिरेंद्रिय हैं, बहिष्करण है, ये अंतःकरण है। तो साधन या जो कर्म है जो भीतर की इंद्रिय से होता है, और जो थोड़ी बुद्धि के हम जैसे लोग हैं वो बाहर की इंद्रियों के ही साधन को साधन मानते हैं। भीतर की इंद्रियों के साधन ही साधन है। बाहर की इंद्रियों को ध्यान करके, उससे साधन करके और भीतर की इंद्रियों को ध्यान नहीं दिया तो उसको भगवान ने पाखंडी कहा है। 3रे अध्याय में 6वें श्लोक में कहते हैं कि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा सोच्यते। बाहर की इंद्रियों को रोक लिया या साधन में लगा दिया, कुछ किया, लेकिन भीतर की इंद्रिय से स्मरण संसारी है तो पाखंड है, उस साधन का महत्व नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा कि मन का संयम ही साधन है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्म इंद्रिय ही कर्म योगम असक्त सविशेषते। बाहर की इंद्रियों से तो जो कुछ संसारी भी काम कर रहे हो करते रहो, लेकिन मन का तुम्हारा जो चिंतन है वो हमारी ओर होना चाहिए, वही साधन है। तो इसलिए जो चतुर लोग होते हैं, विवेकी लोग होते हैं, हर एक साधन में अपने मन की गति देखते हैं, क्योंकि मुख्य साधन तो वही है। जो विवेकहीन व्यक्ति हैं, स्थूल बुद्धि के, वो लोग केवल बाह्य इंद्रियों के ही साधन को साधन मान करके चलते हैं और उस तरह से उस साधन करते हुए भी असाधन में रहते हैं और उसी में संतुष्ट रहते हैं। बाहरी नियमों को, बाहरी इंद्रियों की क्रियाओं को मात्र उतने कोई साधन मान करके देखा गया है। कभी कभी कि लोग जीवन भर ऐसे ही बाहरी साधनों में, बाहरी इंद्रियों
से जो क्रिया हो रही है, भीतर की ओर ध्यान नहीं जाता है। जैसे इसका फिर फल क्या होता है? फल ये होता है कि 4-4 लाख नाम जप करने वाले आपस में पास पास कुटिया, वो उससे नहीं बोलता है, वो उससे नहीं बोलता है, और राग देश की प्रवृत्ति बढ़ती रहती है। इसीलिए भगवान ने कहा, ये बाहरी साधु बनने से कोई फायदा नहीं। कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।